हेलो गाइस, तो आज ये मैं अपना बिग बॉस पे पहला लॉन्ग वीडियो लेकर आ रही हूँ। और अभी मैं बहुत सारी फुटेज वगैरह नहीं डाल रही हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए तो मैं और भी मेहनत करूँगी और पॉडकास्ट भी लेकर आऊँगी। तो आज बिग बॉस में जिसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिग बॉस के सबसे महंगे खिलाड़ी गौरव खन्ना को लेकर। तो गौरव खन्ना, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो सबसे महंगे हैं और पिछले पिछले वीक में उनको सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है और सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। लेकिन मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि गौरव खन्ना खेल रहे हैं। उनके फैंस हैं, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खेल रहे और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कब से वो अपनी जो गेम है वो बिग बॉस में स्टार्ट करेंगे। तो इनका मुझे अभी तक गेम समझ नहीं आया कि वो बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत तेज़ बन रहे हैं। तो आगे देखते हैं, अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा। उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे अमाल मलिक, जो कि इस बार नॉमिनेटेड भी हैं। बट अमाल मलिक का मुझे जो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि वो बहुत फेयर है और शायद वो बनावटी नहीं है। और उनके छोटे छोटे जो डायलॉग्स हैं, कॉमेडी है, वो बहुत अच्छा लगता है। वो जब बोलते हैं कि मैं सो जाता हूँ बिग बॉस, तो ये सारी चीज़ें। और बाकी वो भी बहुत ज़्यादा गेम नहीं खेल रहे हैं, एक दो लोगों से ही बात करते हैं, लेकिन उनके जो डायलॉग्स हैं वो अच्छे हैं और मुझे ऑनेस्ट लग रहे हैं। अपने व्यू आप सब पे दे सकते हो मुझे कमेंट करके। फिर हम तीसरी जो बात करेंगे, असनूर कौर, जो कि काफ़ी फेमस हैं टीवी इंडस्ट्री में और कम एज की हैं, 21 साल की हैं। बट वो भी कुछ गेम नहीं खेल रही है। मुझे लग रहा है कि इन लोग को आना नहीं चाहिए था बिग बॉस में। हालांकि वो इतनी भी सीधी नहीं है, बट वो गेम नहीं खेल रही है, बोल नहीं रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन लोग मतलब कब बोलेंगे। बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिग बॉस जो है वो बोलने का ही गेम है। आवाज़ दरबार है, जो कि बिल्कुल ही मुझे भोले लग रहे हैं। उनको पूरा बिल्कुल बिग बॉस तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। और ये बस सुबह उठ के गाने पे डांस करते हैं और बाकी कुछ अभी तक तो दिख नहीं पाया है। और इस बार नॉमिनेटेड भी है और इनके फैंस फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कितना स्टे कर पाएंगे, क्योंकि फैंस फॉलोइंग के अलावा भी आपको गेम में टिके रहने के लिए, खास करके बिग बॉस के गेम में टिके रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। या तो आप अपना बुरा साइड दिखाएं या तो अच्छा, लेकिन आपको खेलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। बट ये अभी इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइम आने का, तो इनका मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। इसके बाद आते हैं प्रणीत मोरे, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते हैं, कंफ्यूज्ड इंसान हैं। तान्या मित्तल से पहले दोस्ती करते हैं, उसके बाद फिर ये उनको ही रोस्ट करने लगे हैं। और तान्या मित्तल का मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इनके पीछे क्यों पड़ी रह रही हैं, इनको इतना भाव क्यों दे रही हैं। और इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली इनसे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देखकर नहीं आ रहा है। फिर है नगमा मिराजकर, जो कि मुझे लग रहा है कि वो बिग बॉस की सबसे अच्छी कॉन्टेस्टेंट है। मतलब एज ए नेचर वाइज मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ वो काफ़ी शांत और सुलझी हुई है। इनको बिग बॉस में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इनके लिए बिग बॉस गेम नहीं है। इनके अबाज जो भी हैं, इनके बॉयफ्रेंड, उन्होंने पूछा कि मैं चला जाता हूँ तो फाड़ के रख देना, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगता कि फाड़ पाएंगी, क्योंकि इनका कुछ स्टैंड नहीं है और बहुत ही सीधी लग रही हैं, उतना वोकल नहीं है। तो इनका गेम प्लान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीलम गिरी, जो कि बिहार की हैं और मैं भी बिहार की हूँ, तो इंटरेस्टेड थी इसमें काफ़ी। मुझे लगा था कि ये बहुत ही खेलेंगी, बट ये बिल्कुल ही नहीं खेल रही हैं और तान्या की दोस्त बनकर रह गई हैं। इनका बिहेवियर समझ नहीं आता है, कभी कभी बहुत गुस्से में चिल्ला देती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। और एक तरीके से भी बहुत बोली हैं, बहुत सीधी हैं। कोई इनको गिरी हुई बोल दे रहा है तो ये रोने लग रही हैं, जो कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है बिग बॉस में। उसके बाद आते हैं मृदुल तिवारी, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बिलियंस में हैं। और ये मुझे बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में ही पता चला। फिर मैंने सर्च किया तो पता चला कि यूट्यूब पे काफ़ी फेमस है, लेकिन मैं इनको पहले से नहीं जानती थी। और मे बी ये अच्छे हैं नेचर के, लेकिन गेम बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं। इनको भी समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी कॉमेडी कुछ कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। मुझे लगता है इनको खेलना चाहिए। जब मैंने इनके वीडियो देखे तो मुझे लगा ये अच्छा खेलेंगे, बट खेल नहीं रहे हैं। कुनिका सदानंद, जो कि इनकी पर्सनल लाइफ जितना कंट्रोवर्शियल है, उतना ही इनका बिग बॉस का भी सफ़र कंट्रोवर्शियल रहने वाला है। क्योंकि एक तरफ लोग इनको बहुत इज्जत दे रहे थे शुरू में, लेकिन बाद में जब इन्होंने बोलना शुरू किया और थोड़ा इनका नेचर जो है वो बॉसी लग तो रहा है, मे बी एज के हिसाब से लग रहा हो। तो इनकी भी जो बिग बॉस में, वैसे मुझे अच्छा ये लग रहा है कि जो भी कर रही हैं कम से कम खेल तो रही हैं। और आप बिग बॉस में आए तो खेलने आओ और कुछ करो, नहीं तो आप घर बैठो, क्योंकि जो भी आते हैं मुझे लगता है वो देख के तो आते ही होंगे। फिर है बसीर अली, जो कि मुझे बहुत ओवर रिएक्टिव लगते हैं और मुझे इनका स्टैंड बहुत बार समझ नहीं आता है। लेकिन एट द एंड यही बोलूँगी कि खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बाकी लोगों की तरह जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, उनसे तो काफ़ी बेहतर है।
इसके बाद आते हैं अभिषेक बजाज, जो कि मुझे पहले वीक में काफ़ी अच्छे लगे और अब इनका मुझे समझ नहीं आ रहा है अमान मलिक बशीर से दोस्ती कर रहे हैं जो इनको गालियाँ देते थे पीछे से। बाकी ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, नेचर वाइज सही हैं। फिर आती है हमारी मोस्ट फेमस तान्या मित्तल, जो कि आजकल इंटरनेट पर सेंसेशन बनी हुई है, हर जगह तान्या मित्तल की बात हो रही है। तो मुझे तो ये कॉमेडी लगती है, बाकी कुछ नहीं। अभी एक रिसेंट मैंने इंटरव्यू देखा था कि ग्वालियर के लोग इनको जानते तक नहीं हैं और ये बोलती हैं ग्वालियर में काफ़ी फेमस है। तो जो भी है, मुझे लगता है अगर फेक भी रही है तो किसी का नुकसान तो नहीं कर रही है। बाकी तो मुझे इनकी बातें कॉमेडी लगती हैं, काफ़ी सुंदर लगती हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट हैं हमारे जसीन कादरी, जो कि बिहार के हैं और गैंग्स ऑफ वासेपुर के राइटर हैं, लेकिन खेल रहे हैं। तो मेरे लिए तो वही मैटर करता है कि आप बिग बॉस में आए तो कुछ तो करो, खेलो। बट ये गैंग्स ऑफ वासेपुर के सीन से बाहर आ ही नहीं रहे हैं, ये अभी भी वैसे वैसे लैंग्वेजेज यूज करते हैं। इनका एक अपना स्टाइल है, बट वो अगर दायरे में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी गेम अच्छा खेल रहे हैं, माइंड अच्छा लगा रहे हैं, दोस्ती भी लोगों से की हुई है, तो ओवरऑल अच्छा है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हो वो भी कमेंट में बताइए, एग्री करते हो वो भी कमेंट में बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।